हेलो एवरीवन, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। अपने बारे में अंग्रेजी में कैसे बताएं, अपने बारे में इंग्लिश में कैसे बताएं। दोस्तों, इस चीज़ की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे हमें जॉब इंटरव्यू देना हो, कॉलेज और स्कूल का फर्स्ट डे हो या फिर किसी अजनबी से पहली बार मुलाकात हो। हर जगह ही हमें अपने बारे में बताना होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अपने बारे में अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में कैसे बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आपसे कोई कहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसका जवाब आप अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में कैसे दें। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाला, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आप लोगों के लिए आसानी से इंग्लिश बोलने से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर डालता रहता हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है या फिर कहनी है वो है सामने वाले को ग्रीटिंग विश करना। अच्छा, इससे पहले भी आपको एक चीज़ करनी है, वो ये कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ जॉब इंटरव्यू के रूम में एंटर करने से पहले आपको परमिशन जरूर लेनी। तो आपको पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। अगर सर हैं तो सर और मैम हैं तो मैम। सर हैं तो बोलेंगे मे आई कम इन सर और अगर मैम हैं तो बोलेंगे मे आई कम इन मैम। उसके बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप सामने वाले को ग्रीटिंग विश करें। ग्रीटिंग विश करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी आपका मीटिंग टाइम है उस हिसाब से आप उन्हें विश करें। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। इसी तरह दोपहर का टाइम है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर या फिर गुड आफ्टरनून मैम, या फिर आप हेलो सर या फिर हेलो मैम भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं या अपने किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो आप कभी भी हाय का यूज नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी सामने वाले को हाय नहीं बोलेंगे। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, हमेशा हेलो ही बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि या तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना है, हेलो सर या फिर हेलो मैम बोलना है, हाय नहीं बोलना है। ग्रीटिंग विश करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है उनका, क्योंकि सामने वाले ने आपको मौका दिया है, आपको चांस दिया है अपने बारे में बताने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप उन्हें थैंक यू कहेंगे, तब आगे आप उन्हें अपने बारे में बताएंगे। तो थैंक यू बोलने का भी एक फॉर्मल तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चांस। तो आप सामने वाले को सबसे पहले थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने बारे में बताने का। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू बोलने के बाद नेक्स्ट आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने का तरीका ये है कि आपको आई एम करके नाम बताना है या फिर माई नेम इज करके नाम बताना है। नाम बताने के लिए कभी भी माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। तो नाम कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रशांत, मेरा नाम प्रशांत है, तो मैं बताऊंगा आई एम प्रशांत। या फिर माई नेम इज प्रशांत, क्या बताएंगे? माई नेम इज प्रशांत। जो भी आपका नाम है वो आप आई एम या फिर माई नेम इज करके बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है कि कैसे अपना नाम बताना है, कैसे थैंक यू बोलना है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेस। प्लेस मतलब जगह, यानी आप किस जगह से आए हैं, आप रहते कहाँ हैं, वो आपको बताना है। इसे बताने के लिए भी दो तरीके हैं। पहला आई एम फ्रॉम करके आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ रहते हैं। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू। ये दोनों तरीके हैं, आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू।
तो आप इसे कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली। बट ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। दोनों में से एक बोलना है, दोनों नहीं बोलना है। ये आप तब बोल सकते हैं जब आपका इंटरव्यू हो रहा है आपके शहर से बाहर, यानी कि दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में ही है तब आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इस तरह आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली से ही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, और अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली से बाहर हो रहा है और आप दिल्ली से हैं तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बताएंगे? अब मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे ही, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि मैंने बीएससी कंप्लीट किया है और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं इसे कैसे बताऊंगा? तो इसे इस तरह बताऊंगा मैं कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीएससी नहीं किया है बल्कि कोई और कोर्स किया है और किसी और कॉलेज से किया है तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, या फिर आपने बीटेक किया है तो आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीटेक। इस तरह आपने जो भी कोर्स किया है वो आप एडिट करके बता सकते हैं। उसके साथ अपने कॉलेज का नाम भी मेंटेन कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन बताने के बाद आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है जिससे सामने वाला आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो सके। तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और इसे आप सर या मैम करके बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है सर आई एम ओपन माइंडेड, I am a goal-oriented person, I am a creative and hard-working person, and my strength is I am self-motivated and disciplined person. Sir, I am open-minded, I am a goal-oriented person, I am a creative and hard-working person, and my strength is I am self-motivated and disciplined person. इतना काफ़ी है आपको अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए। तो आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस, बट आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। और अगर किसी काम में एक्सपीरियंस है, मतलब आप 2-3 साल के बाद अपने कॉलेज के बाद आपने अप्लाई किया है और उन 2-3 साल में आपने कहीं काम किया है, तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। क्या बोलेंगे? आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह सेंटेंसेस बोलेंगे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। 3 years की जगह आप 2 years, 1 year या फिर 6 months, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इसके बाद आपको अपनी हॉबीज बतानी है। हॉबीज बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। क्या बोलेंगे? माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। इस तरह से आपको अपनी हॉबीज बताना है। जरूरी नहीं है कि आपको सेम यही चीज़ बोलनी है। माई हॉबीज आर करके आपको जो भी अच्छा लगता है
वो आप बताएंगे। हॉबीज का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है वही आपकी हॉबीज होती है। तो माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। ओके, ठीक है। लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये बोल के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।